लिस्ट में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है महात्मा गांधी को। मिस्टर एटली वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करी थी। कि मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल किया कि गांधी जी के एक्शन ने किस एक्शन तक इंडिया को छोड़ने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था, कि ऐसे क्या रीजन थे जिस वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, जिसे गांधी जी ने क्रिटिसाइज और कंडेम किया था। देखिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने में काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स ने सहयोग दिया था, लेकिन इन फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है महात्मा गांधी को। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो है महात्मा गांधी जी का। अब इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं या फिर इस बात की पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। फॉर्मल इंडियन आर्मी जनरल जी.डी. बख्शी जी ने एक किताब पब्लिश करी थी जिसका टाइटल था बॉस एंड इंडियन समुराई, नेताजी एंड आईएन। इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट रिचर्ड एटली और बंगाल के गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती की कन्वर्सेशन को कोट किया था। 1956 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत आए हुए थे और वह बंगाल के कलकत्ता में रुके हुए थे, और मिस्टर एटली वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करी थी। और पीवी चक्रवर्ती उस समय के बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और एक्टिंग गवर्नर भी हुआ करते थे। उन्होंने आर.सी. मजूमदार की किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल के पब्लिशर को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि जब वह एक्टिंग गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त पे लॉर्ड एटली जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम दी थी वह कलकत्ता के गवर्नर प्लेस में 2 दिन के लिए रुकने आए थे। उस समय पे उन्होंने उनके साथ एक डिस्कशन किया था जिसमें मैंने उनसे उन रीजंस के बारे में बात करी थी जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था। गवर्नर जस्टिस चक्रवर्ती ने लिखा कि मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल किया कि गांधी जी का क्विट मूवमेंट भी काफी स्लो हो चुका था और 1947 में ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं आई थी कि जिस वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़े। फिर ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसे क्या रीजन थे जिस वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए थे। उनके इस सवाल का रिप्लाई करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे रीजंस गिनवाए थे, और उन सभी रीजंस में से जो प्रिंसिपल रीजन था वह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री एक्टिविटी और 1946 का रॉयल इंडियन नेवी रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड के कारण मिलिट्री की जो वफादारी थी वह ब्रिटेन के प्रति कम हो गई थी। इस डिस्कशन के एंड में जब एटली से पूछा गया कि गांधी जी के एक्शन ने किस एक्शन तक इंडिया को छोड़ने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था, इस सवाल पर ब्रिटिश पीएम मुस्कुराए और उन्होंने कहा मिनिमल। ब्रिटिश पीएम ने भारत को छोड़ने का जो मेन रीजन था वह रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को बताया जिसे गांधी जी ने क्रिटिसाइज और कंडेम किया था, और सरदार पटेल समेत कांग्रेस के बाकी लीडर्स ने भी इंडियन रॉयल नेवी के रिवॉल्ट को रिजेक्ट किया था।